हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है आपकी पंजाब नेशनल बैंक क्लैरिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको लेके जानी है सारी चीज़, और वो डॉक्यूमेंट जो आपको मेल में नहीं मिल रही हैं और वो कहाँ से मिलेंगी, सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, ये कल जो मेल आया था उसमें मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मेल में क्या क्या चीज़ लिखी हुई थी। जनरल इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बोला गया है। फ़ोटो एंड एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपका, सच एज पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और दिस। ठीक है, डेट ऑफ पासिंग द एग्ज़ामिनेशन आपका 9/10/2019, मतलब 9 अक्टूबर को या उससे पहले का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका फॉर्मेट में। फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगा इसका। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, मेन चीज़ जो है ना आपकी, जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, इन्होंने एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को। उस चेकलिस्ट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है सारी दी हुई हैं। ये देखिए, ये है वो चेकलिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेके ही जानी है। ठीक है, मेल कॉपी रिसीव्ड फ्रॉम पीएनबी। ठीक है, पीएनबी से जो आपको मेल आया है उसकी कॉपी, और ये मेल जो आया है वो आपको बाय पोस्ट भी आएगा। ठीक है, तो जो बाय पोस्ट आएगा, आप वो अगर आपको आ जाता है तो बढ़िया, आप वो लेके चले जाना साथ में। नहीं तो अगर नहीं आता है, जो मेल आया है उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के सारे का वो लेके जा सकते हो अपने साथ। ठीक है, सेकंड नंबर जो आपका पॉइंट है उसमें बोला है वैलिड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ आईबीपीएस। जो आईबीपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिस्टम जनरेटेड। ठीक है, उसकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रीप्रिंट की, आप वेबसाइट पे जाके उसको कर सकते हो। अब बात आती है HRMS जो परफॉर्म है वो स्टेपल 3 फ़ोटोज़। ठीक है, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, और जिस पे क्रॉस करता चला जाऊंगा वो नहीं, जो टिक करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार सारी चीज़ बता देता हूँ चेकलिस्ट में क्या क्या है। जॉइनिंग रिपोर्ट हो गई, ये भी बताऊंगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये अलग होता है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का इसका फॉर्मेट भी दिया होता है अलग से। ठीक है, जो आईबीपीएस क्लर्क 9th का नोटिफिकेशन था उसमें भी दिया होता है। उसके बाद सैलरी स्लिप, अगर आप कहीं काम करते थे पहले तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो आपका कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। ये भी अगर आप काम करते थे पहले कहीं पे, एक्नॉलेजमेंट, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। अब आता है मेन चीज़, मेडिकल रिपोर्ट। अब मेडिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा वो मैं भी बताऊँगा अभी आपको। एक्सरे होगा इसमें, फिल्म, और आपका रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। बायोडाटा फॉर्म, एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर्म, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, फेडिलिटी एंड सेक्रेसी वाला जो फॉर्म होता है वो। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए आपका। सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, ये चीज़ देखिए कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, इशू एंड साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैविंग स्टैम्प, रेफरेंस नंबर एंड डेट, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम मैच मेकिंग, कास्ट नेम मैच विद सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, जो सेंट्रल लिस्ट में कास्ट है उसके साथ वो मैच होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिएगा। इसके अलावा आपका ये देखिए, ये मेन पॉइंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा जिन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है। ठीक है, उसको उनको बोला AICTE लेटर लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये AICTE लेटर कहाँ मिलता है, जिस भी कॉलेज से आपने की है, ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो इस लेटर से, इस लेटर के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। विदिन 1 वीक में बन के आ जाता है ये। ठीक है, उसके अलावा ग्रेजुएशन मार्कशीट होगी आपकी, ग्रेजुएशन डिग्री होगी आपकी ओरिजिनल और प्रोविजनल में। आपकी 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। ग्रेजुएटी फॉर्म होता है एक, वो भी बताऊंगा मैं आपको अभी। मेन आ गया अब NPS का,
जो नेशनल पेंशन सिस्टम होता है उसी से रिलेटेड। ये आपको फिल करना है ब्लैक इंक विद कलर फ़ोटो। क्या क्या करना है इसमें, फील्ड इन ब्लैंक इंक। इसमें क्या क्या होना चाहिए आपका, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ लगाना है इसके अंदर, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आपकी आधार कार्ड की, और आपकी एनपीएस अंडरटेकिंग का होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, कैंसल चेक, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, और ये होता है। अब पैन कार्ड से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स आ रहे होंगे आपके मन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपीज़ लेके जानी है आपको, और जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं इन सब की एक एक कॉपी लेके जानी है आपको, सेल्फ अटेस्ट करके सारों की, ठीक है। अब जो चीज़ मेल में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मेल में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, ये चेकलिस्ट थी, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है वो, और इनका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, चलिए अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए आपको क्या करना है, पीएनबी सर्च करना है। जैसे ही आप पीएनबी सर्च करोगे, पंजाब नेशनल बैंक, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए जैसे ही आपके पास नई विंडो ओपन हुई, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। इस विंडो के अंदर आप इस पर क्लिक कीजिए, रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। ये विंडो ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है इसको, नीचे स्क्रॉल करो इसको थोड़ा सा, और जैसे स्क्रॉल करोगे आपके पास एक ऑप्शन आता है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वाइल ज्वाइनिंग बैंक, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास ये विंडो ओपन हो गई, ठीक है। इस पे सारी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जो जो आपको चाहिए है वो सारी चीज़ के पीडीएफ अवेलेबल हैं। एसेट एंड लायबिलिटी का मैंने बताया था, वहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा एसेट एंड लायबिलिटी। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास एसेट एंड लायबिलिटी का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या करना होता है, रीजनल एंड मैनेजर चीफ, ये वही करेंगे। नेम ऑफ दी ऑफिस, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, मतलब उनका नाम आएगा, सॉरी, ऑफिस डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, लोकेशन ऑफ लैंड, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, सर्वे नंबर, एक्सटेंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपका जो मतलब आपका क्रेडिट स्कोर होता है ना जो आपका, ठीक है, अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग होता है ये आपका, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मेट एसेट एंड लायबिलिटी का। और क्या था आपका, बायोडाटा और अटेस्टेशन फॉर्म, सॉरी, अटेस्टेशन फॉर्म की 4 कॉपीज़ थी, वो मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो लगेगी अटेस्टेशन फॉर्म पे, एफिक्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डूली अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर से आपकी वो अटेस्ट होनी चाहिए। मतलब गेजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आ सकता है, आपका गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल गेजेटेड में आता है, ठीक है, या फिर आप किसी मतलब तहसीलदार हो गया, या फिर कोई मतलब बड़ी पोस्ट पे होते हैं जो, उनसे करवा सकते हो, ठीक है। एडीओ से करवा सकते हो आप, एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है उससे भी करवा सकते हो ये। तो आपको करना क्या है, ये ब्लॉक लेटर में फिल करना है। यहाँ पे आपका सरनेम, यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, आपका एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा आपका जो होम एड्रेस है वो विलेज से बिलोंग करते हो तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हो अटेस्टेशन फॉर्म में। और 4th नंबर पॉइंट में बोला गया है कि पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेर यू हैव रिजाइड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग दी प्रिसीडिंग 5 ईयर्स। मतलब जहाँ पे आप 5 साल से ज़्यादा रह चुके हो वहाँ का आपको एड्रेस डालना है, ठीक है, पिछले, ठीक है। तो और उसके अलावा फिर आपका बेसिक डिटेल्स हो गया, आपका फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, आपका परमानेंट होम एड्रेस, अगर आप मैरिड हो तो आपका हस्बैंड नेम, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन एंड ऑफिस एड्रेस, और उसके अलावा आपका फादर, मदर, ये बेसिक आ गया दोबारा फिर नेशनैलिटी में, और आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी एज, और एज एट मेट्रिकुलेशन, जब आपने 10th क्लास की थी तब आपकी एज क्या थी वो, प्लेस ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल्स हैं यार सारी ये, ठीक है। आप इसको फिल कर देना। स्कूल कॉलेज से रिलेटेड ये बोला गया है इन्होंने, देखिए 2 कॉलम में दिया हुआ है, ये फिल करना आप यहाँ पे। डेट ऑफ लिविंग आपकी, डेट ऑफ एंटरिंग, एग्जामिनेशन पास्ट एंड ईयर्स ऑफ पासिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे इसमें, और डेट जिस दिन आप करोगे ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक
एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग अपनी फ़ील कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है। और जो आपको लगता है डाउट है, ठीक है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि डाउट है तो वो चीज़ आप वहीं पे जाके फ़ील कीजिए जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होएगी, ठीक है। ये है। अब चलते हैं हम, एक फॉर्म था जो आपका मेडिकल रिपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, ये है मेडिकल रिपोर्ट। और ये मेडिकल रिपोर्ट फिल कौन करेगा, जिससे आप मेडिकल करवाओगे, ठीक है। जिससे आप मेडिकल करवाओगे वो इन इस फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब आप मेडिकल करवाने जाओ तो ये फॉर्म आप इसका प्रिंट आउट आप लेके जाइएगा अपने साथ में, ठीक है। वैसे तो शायद उनके पास फॉर्मेट अवेलेबल होता है अगर आप किसी पीएनबी कंसल्टेंट से करवाते हो। और पीएनबी कंसल्टेंट की लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्लिक किया था आपने, बैक चाहिए आप। जैसे ही आपने बैक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेडिकल कंसल्टेंट वाला, इस पर क्लिक कीजिए आप, ठीक है। इस पर क्लिक किया आपने तो यहाँ पे डॉक्टर्स के नंबर आ जाएंगे सारे, जितने भी डॉक्टर्स हैं मेडिकल कंसल्टेंट हैं, ये सभी डॉक्टर्स के नंबर आ जाएंगे। इनमें से जो जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आप कांटेक्ट कर लेना उनसे, और वो आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे, सब कुछ, कितने टेस्ट होंगे आपके, सब कुछ, ठीक है। पीएनबी कंसल्टेंट से करवाने का फ़ायदा ये है कि आप श्योर हो रहोगे कि चलो यार मेरा कुछ अगर प्रॉब्लम भी हुई तो एटलीस्ट मैंने पीएनबी के किसी कंसल्टेंट से ही मेडिकल करवाया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ मेन, शायद मैंने एक स्किप कर दी है एक मेन चीज़, वेट। ये तो पता ही लग ही गया होगा आप लोगों को कि कैसे इसको, मतलब सारा जो डिटेल है इसकी क्या क्या चाहिए। देखिए एनपीएस से रिलेटेड ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है। इनकी पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। और एक जो प्राण जो का वो चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है, वो मैंने पूछ लिया है एक ऑफिसर से, सर से, तो उन्होंने बोला है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो अभी ज़रूरी नहीं है, आपको बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। आप सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो आपका एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड कुछ भी अगर दूसरी डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखिए, इसके साथ लगेंगे वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, एसेट एंड लायबिलिटी बता दिया है। बायोडाटा फॉर्म आपका बेसिक डिटेल होती है, ये भी चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बायोडाटा फॉर्म ये देखिए, ये है आपका बायोडाटा फॉर्म, इसमें सारी बेसिक डिटेल्स हैं आपकी खुद की। फिल इन दिस फॉर्म इन योर ओन हैंड राइटिंग, आपको खुद से फिल करना है, ठीक है। गिव कंप्लीट आंसर टू ऑल क्वेश्चन, सभी आंसर के आंसर आपको देने हैं। रिपोर्ट ऑफ ज्वाइनिंग एज के रूप में, ठीक है। रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग, किस मतलब डेजिग्नेशन के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप अपना यहाँ पे क्लैरिकल कैडर के लिए बोल देना सिंगल विंडो ऑपरेटर SWO। आपका फुल नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, स्टेट हो गया, नेशनैलिटी हो गया, रिलीजन, हाइट, वेट, ये सब। डू यू बिलोंग टू SC ST, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बिलोंग करते हो तो येस और नो कर दीजिए इसको। मैरिड अनमैरिड यहाँ पे, चिल्ड्रन और रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे है, आप अपने उसके हिसाब से फिल कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो यार बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं सारी कुछ, कोई इतना बड़ा कोई इसमें ख़ास वो नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये है सब इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें होगा तो मैंने ये बताया कि इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स जो हॉबीज़ वगैरह हैं वो भी इसमें पूछ लेते हैं आप लोगों की, तो वो बता दीजिएगा आप इसमें। अब आता है HRMS परफॉर्मा, ये इसका क्या करना है भाई। नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये कैसे करना है, प्लीज़ एंटर ऑल डिटेल्स इन ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। नो कॉलम शुड बी लेफ्ट ब्लैंक, आपको कंप्लीट इस फॉर्म को फिल करना है कंप्लीटली, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस,
ठीक है। उसके अलावा एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जो आपने डाला था उस टाइम भी, जॉइन पीएनबी एज, ठीक है। किस पद पर हो आप, तो लिख देना सिंगल विंडो ऑपरेटर क्लर्क, ठीक है। उसके अलावा कौन सी कैटेगरी है आपकी, फ़ोन नंबर, ईमेल, होम टाउन, सिंगल, मैरिड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, डोमिसाइल आपका, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, मदर टंग, आइडेंटिफिकेशन मार्क, पैन नंबर स्टार लगा दिए इन्होंने, डालना ही आपको कंपलसरी है वो। रिलीजन, ब्लड टाइप, ठीक है। उसके बाद नीचे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो, ठीक है। लैंग्वेज में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो पहले आप वही डालना, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे टिक मार्क कर देना, स्पीक इंग्लिश में भी और इसमें भी, जो अदर किसी दूसरी लैंग्वेज भी आती है आपको वो भी, ठीक है। तो यार ये बेसिक चीज़ें हैं सारी HRMS परफॉर्मा में भी, ये भी आपको खुद फिल करना है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, एसेट लायबिलिटी अटेस्टेशन फॉर्म, बायोडाटा। उसके अलावा आपका HRMS परफॉर्मा हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी, इस पर क्लिक करके अभी बता देता हूँ मैं ये भी क्या है। देखिए इसमें क्या है, आई डैश डू हेयर बाई डिक्लेयर डैट I faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duty required at my constitution, मतलब एक तरीके से डिक्लेरेशन है ये, ठीक है। और लोकल बोर्ड मेंबर ऑफ लोकल कमेटी, ऑडिटर, एडवाइजर, ऑफिसर ऑफ अदर एम्प्लॉय ऑफ द पंजाब विच प्रॉपरली रिलेट टू द ऑफिस और पोजीशन इन द साइड पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। जिसने भी आपको ड्यूटी दी है तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाओगे और इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करोगे। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई विल नॉट कम्युनिकेट और अलाउड टू बी कम्युनिकेटेड टू एनी पर्सन नॉट लीगली एंटाइटल्ड देयर फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द PNB or to the affairs of person having and dealing with the PNB, or will allow any such person to inspect or have access to any books or document belonging to or profession business of the Punjab National Bank or to the business of any persons having dealing with the Punjab National Bank, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है, डेजिग्नेशन और आपका डेट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डेजिग्नेशन में आपका क्लर्क, और जो आपका स्टेशन होगा जो आपको अलॉट होगा वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। मेडिकल रिपोर्ट ये तो बता दिया मैंने। इसके अलावा रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। रेफरेंस फॉर्म देख लीजिए आप एक बार, ये रहा आपका रेफरेंस फॉर्म। नेम ऑफ द पोस्ट आ गया आपका, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, और ये बोला गया नीचे रेफरी फॉर्म है ये। प्लीज़ फर्निश नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रिस्पेक्टेबल पर्सन प्रेफरली नोन टू द बैंक एंड नोट प्रेफरेबली नोन टू द बैंक एंड नोट रिलेटेड टू योर रेफरेंस। मतलब इन्होंने बोला है कि कृपया संदर्भ हेतु बैंक को जानने वाले ऐसे 2 सम्मानीय व्यक्तियों के नाम एवं पद दें जो आपके रिश्तेदार ना हो, ठीक है। तो जो आपके रिश्तेदार ना हो उनके आपको नाम देने हैं, एंड जो आपको 5 साल से ज़्यादा जानते हो तो 2 के आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका एड्रेस आ गया उनका, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो 2 पर्सन जिनका आप नाम दोगे अगर वो PNB में ही हैं, ठीक है, उनका अकाउंट अगर PNB में है, अगर बैंक में वर्क नहीं करते बट अकाउंट उनका PNB में है, तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट आप उन 2 पर्सन के, ये बाद में जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है उसमें उसके लिए मांगते हैं ये, तो आप किसी यानी 2 जेन्युइन पर्सन्स के नाम दीजिएगा। जब बैंक उनको कॉल करे, पूछे आपके करैक्टर के बारे में, तो वो अवेलेबल हों, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, और वो आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए, आपके जो नेबर्स होते हैं वो हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड डाउट। और नीचे जो करैक्टर जो आपका जो आपका वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये सारे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेजुएटी नॉमिनेशन फॉर्म होता है, ये भी आपका ज्वाइनिंग के टाइम होता है, मतलब जब आप ब्रांच में जाओगे, ठीक है, उस टाइम आपको ये फिल करना होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्म है, ठीक है। तो यार मैं ये कहूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका मतलब जो मैंने बताया है, जो आपका ये है एसेट एंड लायबिलिटी अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। बायोडाटा तो आप कर लीजिए फिल, HRMS परफॉर्मा, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें आपको डाउट लगता है उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल तो आप फिल करके रख लीजिए, पर जहाँ जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे मेरे को फिल नहीं करना चाहिए, आप वहीं पे जाके फिल कीजिए, ठीक है।
जब आपकी रिपोर्टिंग होगी जिस दिन वहाँ पे। बट आप इन सब चीज़ों के जो भी इम्पोर्टेंट जो भी चेकलिस्ट मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है, जो जो चेकलिस्ट चाहिए है ये वाली, इन सब को रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। और पैन कार्ड से रिलेटेड मैं बता देता हूँ आपको, जो पैन कार्ड है, ठीक है, ये नहीं चाहिए है, ठीक है, मैंने पूछा है किसी से, ये नहीं चाहिए है। आज जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बता दिया जाएगा इससे रिलेटेड भी, ठीक है। तो गाइज़ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जाने से पहले यही कहूँगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। एंड गाइज़ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर इन केस किसी को प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में या कुछ भी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है गाइज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।